हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। मैं हूं विकास त्रिवेदी। आज का जो वीडियो है वो हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट के कुछ अनाउंसमेंट हुए उससे रिलेटेड है। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे लाइक करने वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहले वीडियो पर उन्होंने इस तरह से मेरा सपोर्ट किया ताकि मैं आगे भी आपके लिए यूजफुल वीडियो बना सकूं। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो है वो वीडियो गवर्नमेंट, जैसा मैंने बताया, गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट से रिलेटेड है। और ये जो अनाउंसमेंट किए गए, ये अनाउंसमेंट किए गए 20 मई 2020 को। आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 20 लाख करोड़ का पैकेज इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए दिया गया था। और ये पैकेज देने के बाद कुछ ही दिन बीते थे कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी पर फिर से मरहम लगाने के लिए कुछ घोषणाएं की। और इन घोषणाओं के तहत बहुत सारे सेक्टर्स को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई। कुछ को एक्सटेंड किया गया स्कीम के माध्यम से, कुछ कंपनीज को क्रेडिट गारंटी के दायरे में रखा गया, कुछ सेक्टर्स को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई। और ये जितनी भी कोशिश हुई, चूंकि ये सारी 20 मई को अनाउंस की गई, इसलिए इस टॉपिक को हम कह सकते हैं कैबिनेट अप्रूवल 20 मई 2020। जैसा कि आप सारे लोग देख रहे हैं कि ये जितने भी अनाउंसमेंट हुए जो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो किसी स्कीम के एक्सटेंशन से रिलेटेड हो, चाहे किसी फाइनेंशियल सेक्टर को गारंटी देने के लिए हो, ये सारे जो अनाउंसमेंट किए गए ये 20 मई को किए गए। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने उठाई, ये पेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उठाई है। और यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स में बदलाव किए गए, चेंजेस किए गए, नॉर्म्स में चेंजेस किए गए। तो महत्वपूर्ण जितने भी थे उनको मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश की है और इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमारा मॉडिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया वो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए किया गया। तो देखते हैं कि ये क्या चीज है। सबसे पहले इस स्कीम की परिभाषा में ही इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत आप ये देख रहे हो कि क्रेडिट को गारंटी करने की बात कही गई है। वो भी किस तरह से? 100% नहीं, पार्शियली। तो पार्शियली किस तरह से गारंटी दी जा सकती है? सबसे पहले अगर इस योजना के बारे में हम डिस्कस करें तो ये योजना 11 दिसंबर 2019 के तहत इस योजना में जो नॉर्म्स बनाए गए थे उसमें यह कहा गया था कि ऑफरिंग सोवरेन गारंटी of up to 10% of first loss to PSB मतलब public sector banks for purchasing pooled assets worth rated BBB plus or above worth up to 1 lakh crore from financially sound NBFCs, MFCs का मतलब माइक्रो फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। यहां पर यह कहा गया है कि 11 दिसंबर 2019 तक जिन पब्लिक सेक्टर बैंक ने इस रेटिंग वाले एनबीएफसी या एमएफसी से एसेट्स खरीदे, उन पर अगर लॉस होता है तो 10% उस लॉस का की भरपाई जो होगी वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। लेकिन अभी इसी स्कीम को, चूंकि बैंकिंग की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, ये जो 10% की जो सीलिंग की गई थी, ये 10% की सीलिंग बढ़ाकर 20% कर दी गई। और ये कहा गया कि अब जो लॉस होगा उस फर्स्ट लॉस पर 20% की भरपाई किसके द्वारा दी जाएगी? क्रेडिट गारंटी किसके द्वारा दी जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाएगी। तो ये इसकी स्कीम में, यानी हमारे यहाँ के जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर अपना काम सही से कर सके, उनको किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स के रिस्क का खतरा ना रहे, इस वजह से ये जो योजना बनाई गई, इस योजना में जो 10% की सीलिंग की गई थी उसको बढ़ाकर 20% किया गया। यह योजना 30/6/2020 तक के लिए लागू की गई थी, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड करके कब तक कर दिया गया? 31/3/2021, यानी 9 महीने का इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। तो इससे हमारे
जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको काफी राहत मिलेगी। तो ये हमारा पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट था, जिसमें 10% की सीलिंग को बढ़ाकर 20% क्रेडिट गारंटी की व्यवस्था की गई। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को बूस्ट करने की कोशिश की गई। जो एसएसजीज है, जो गांव के इलाके हैं, उसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देने की बात कही गई है। और इसके लिए कहा गया है कि इसमें सब्सिडी भी 35% की दी जाएगी, और ये 35% की सब्सिडी अप टू 10 लाख सीलिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट के साथ दी जाएगी। तो ये स्कीम हम ये देखते हैं कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज को बढ़ाने के लिए की गई। और अगर एंटरप्राइज को हम बूस्ट करने की बात करें तो इससे हमें एक और नई चीज मिलती है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। और साथ साथ इस स्कीम के तहत वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी प्रमोट करने की कोशिश की गई है। सीड कैपिटल एसएसजी को जो दी जाएगी वो लगभग 4 लाख की दी जाएगी। सीड कैपिटल, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि सीड कैपिटल क्या होता है। सीड कैपिटल का मतलब किसी भी एंटरप्राइज को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो धनराशि दी जाती है लोन के स्वरूप में, उसको हम सीड कैपिटल कहते हैं। यानी आप किसी छोटी मोटी इंडस्ट्री को शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए जो मनी आपको दी जाएगी वो आपकी सीड कैपिटल होती है। इसके अलावा ऑन साइट ट्रेनिंग स्किल यानी वोकेशनल ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जिस भी इंडस्ट्री को लेकर आप प्रोजेक्ट चलाना चाहते हो, पहली बात तो उसके लिए सीड कैपिटल दी जाएगी, साथ साथ उसको किस तरह से आप सही से चला सकते हैं इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। एफपीआई यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे यहाँ की जो मिनिस्टर है वो है श्रीमती हरसिमरत कौर, तो उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। और साथ साथ अगर हम विलेज लेवल की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें या डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो इसमें चीफ सेक्रेटरी के अंतर्गत ये सारी चीजें मॉनिटर की जाएंगी और इनको सीधे चेयरमैन ऑफ मिनिस्टर एफपीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि किस तरह से सारी चीजें हो रही। तो हमारे यहाँ विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये फूड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। इसके आगे आगे बढ़ते हैं तो ओल्ड एज सिक्योरिटी को देने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो 2017 में चलाई गई थी, और जनरली ये एलआईसी के द्वारा ही गवर्न की जा रही थी। अब इसका जो लॉक पीरियड था जो 2020 में खत्म होने वाला था, ये लॉक पीरियड अब कब खत्म हो रहा है? 2023 में। यानी इस योजना के माध्यम से जो वृद्ध लोग हैं उनको गारंटीड पेंशन मिलेगी, जिसकी धनराशि 1,000 रुपए से लेकर 10,000 तक हो सकती है। और इसका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 10 साल का होगा। मिनिमम 1,000 की, मैक्सिमम 10,000 की इसमें पेंशन मिलेगी। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख रखी है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इन केस अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया मेरे फेसबुक अकाउंट पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और व्हाट्सएप पे भी मैं इस चीज़ को जो है शेयर करने की कोशिश करूंगा। लिंक में मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूंगा जिस पे आप अपनी क्वेरी कर सकते हो। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट की बात कही गई। आपको पता है पीडीएस सिस्टम हमारे यहाँ होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत बीपीएल फैमिली को 5 केजी पर पर्सन फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो चीज थी पीडीएस सिस्टम, ये जनरली बीपीएल जो कार्ड होल्डर्स हुआ करते थे उनको प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन ये जो स्कीम एक्सटेंड की गई है ये 2 महीने के लिए, मई और जून के लिए, जो मजदूर, जो माइग्रेंट्स दूसरे राज्यों से किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए ये व्यवस्था की गई है। यदि उनके पास किसी भी तरह की कोई कार्ड नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, फिर भी उनको 5 केजी पर पर्सन पर फैमिली 2 महीनों के लिए फ्री अनाज दिया जाएगा। और इससे एक्सचेकर पर जो खर्चा आ रहा है वो लगभग 3,109 करोड़ का आ रहा है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही अप्रिशिएबल मूवमेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए, जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनके लिए। आगे बढ़ते हैं इसी में। और आगे जो है वो हमारी फिशरी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए योजना बनाई गई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना,
इसके तहत फिशरी सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा और इस फिशरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो धनराशि दी गई है वो धनराशि दी गई है आपकी 20,050 करोड़ की। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और बेनिफिशियरी एजेंसी का भी जो है अलग अलग शेयर होगा। इसके तहत सबसे पहले बात तो फिश का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, दूसरी बात फिश इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाएगा, तीसरी बात एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा, चौथी चीज इसमें जो ये है कि ये योजना 5 सालों के लिए लागू की गई है और इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात कही गई है। तो बिग इम्पिटस टू ब्लू रेवोल्यूशन ये आपका जो होगा ये आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जिस तरह से हमने पहला अपना पॉइंट देखा था पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, जो हमारे यहाँ एनबीएफसीज सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक को स्ट्रेंथ प्रदान करेंगी, रिस्क मैनेजमेंट से के लिए जो है प्रमोट करेगी, उसी तरह से हमारे यहाँ एमएसएमईज को डेवलप करने के लिए ये अलग से स्कीम चलाई गई है जिसके तहत 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा जो विभिन्न बैंकों के माध्यम से इन एमएसएमईज को दिया जाएगा ताकि वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सके जो कोविड-19 के चलते काफी खराब हो चुकी थी। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को फिर से लाइन पे लाएं ताकि उसका एक्सपोर्ट करके, उसका प्रोक्योरमेंट करके हम देश की जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये चीज आपकी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत दी गई है। 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज है इसमें दिया गया है। तो इस तरह से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स इंश्योरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन adoption of second order 2020 in relation of जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज। इसमें डोमिसाइल की बात कही गई है कि क्या कंडीशन होगी जिसमें डोमिसाइल मिलेगा और डोमिसाइल के तहत फिर आपकी सर्विस, चाहे वो गेजेटेड ऑफिसर की चाहे वो नॉन गेजेटेड ऑफिसर हो, इसकी कंडीशन तय की जाएगी। तो इसके लिए जो ऑर्डर किया गया है वो ऑर्डर ये आया कि 15 साल कम से कम JNK का वो रेजिडेंट रहा हो या उसने क्लास 10 या क्लास 12 का एग्जामिनेशन वहां से दिया हो। इस तरह से करके कई सारे कंडीशन इसमें रखे गए हैं और बाद में इसी चीज को फिर सर्विस कंडीशन में के तहत भी देखा जाएगा। तो आज जो हमने चीजें देखने की कोशिश की वो यही थी कि इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के तहत किन किन सेक्टर्स को बूस्ट करने की कोशिश की गई। आगे कल का जो हमारा वीडियो होगा वो इसी तरह का एक अहम वीडियो होगा। तब तक के लिए थैंक यू।